न्यूज़ 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। माफिया अतीक अहमद साबरमती जेल से उत्तर प्रदेश लाया जा रहा है और जैसे जैसे उसका काफिला आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे उसकी धड़कनें भी बढ़ रही हैं, क्योंकि पहले ही वो ये कह चुका है कि उसकी हत्या कराई जा सकती है, उसकी गाड़ी पलट सकती है, लिहाजा उसे उत्तर प्रदेश न लाया जाए। लेकिन एमपी एमएलए कोर्ट में जो उस पर मुकदमा चल रहा है उसमें कल उस पर सजा सुनाई जाएगी और उसका वहां होना जरूरी है। कोर्ट में कहा गया कि हम चाहते हैं कि माफिया हमारे सामने हो। वो अतीक अहमद जिस पर दर्जनों केस हैं वो हमारे सामने होना चाहिए जब हम केस पर सजा सुनाते हैं। मैं इस वक्त नैनी जेल में हूँ, नैनी जेल के बाहर मौजूद हूँ और वो नैनी जेल है ये जहाँ की दीवारों से अतीक अहमद इतना वाकिफ है, यहाँ की हर एक चीज जानता और यहाँ रहकर कई साजिशें भी रची हैं। एमपी की खबर हम आपको बताते हैं। इस वक्त जो काफिला है वो शिवपुरी पहुंच चुका है और शिवपुरी से झांसी महज अब 50 से 60 किलोमीटर दूर रह गया है, यानी कि एक घंटे का समय और लगभग जब उत्तर प्रदेश की सीमा में वो काफिला दाखिल हो जाएगा और उसके बाद अतीक अहमद जो है उत्तर प्रदेश आएगा और उसके बाद धीरे धीरे काफिला आगे बढ़ेगा। मैं आपको बता दूं झांसी से प्रयागराज की दूरी लगभग 450 किलोमीटर है और यहाँ से उसका काफिला तेजी से बढ़ रहा है और क्योंकि हाईवे भी बहुत अच्छा है और कॉन्वॉय को आगे रास्ता दिया जा रहा है इसीलिए बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। पुलिस की भी कोशिश है जल्दी से जल्दी लाया जाए। प्रयागराज वो जगह जहां कभी इस माफिया का आतंक हुआ करता था, इसके नाम से लोग थर्राया करते थे, कांपा करते थे। ये देखिए समय बदला, जब सियासत बदली, जब राजनीति का तौर तरीका बदला, आज वही माफिया यहाँ आने में डर रहा है। जहां से रहकर वो अपनी सत्ता चलाया करता था, जहां से रहकर वो अपनी हनक दिखाया करता था, जहां रहकर वो अपना आतंक दिखाता था, आज उस अतीक अहमद को इतना डर लग रहा है कि वो यहाँ आने से पहले कहता है मुझे मत लेकर जाओ क्योंकि मेरी गाड़ी पलट सकती है, मेरी हत्या हो सकती है। आज उस अतीक अहमद की सांसें फूल रही हैं, उसको पसीना छूट रहा है। वो इस नैनी जेल में नहीं आना चाहता जहाँ रहकर कभी अपनी पूरा दरबार लगाया करता था, यहाँ से चीजें चलाया करता था और यहाँ से अपना आतंक इस पूरे प्रयागराज में फैलाया करता था। प्रयागराज उसके लिए वो जगह हमेशा से रही है जहां उसने सियासत की बिसात भी बिछाई, जहां से उसने अपने आतंक को फैलाया, जहां से उसने अपनी दबंगई दिखाई, जहां से उसने अपने पूरे साम्राज्य को फैलाना शुरू किया और इसी राजनीतिक साम्राज्य के जरिए उसने आर्थिक चीजों को भी बढ़ाया। हमने पिछले दिनों देखा किस तरीके से सरकार ने, किस तरीके से यहाँ के पीडब्ल्यूडी विभाग ने यह भी दिखाया कि जो इसके साथ रहेगा हम बख्शेंगे उसको भी नहीं। कैसे शाइस्ता परवीन जहां पर जाती हैं, पनाह लेती हैं, जिनकी बेगम है वो वहां जाती हैं, उनको पनाह दी जाती है, उस घर को भी ढहा दिया जाता है। यानी कि जो भी इसकी जद में आएगा, जो भी इसके घेरे में रहेगा, उस पर कार्रवाई करने से सत्ता बिल्कुल नहीं बचेगी। ये समय का फेर है, ये बदलती राजनीति का दौर है कि जो अतीक अहमद इसी प्रयागराज से 5 बार, मैं आपको बता दूं 5 बार यहाँ से विधायक रहा, वो यहाँ से रहकर राजनीति का कवच ओढ़कर चल रहा था, राजनीति का कवच उसने ले लिया था। उसी अतीक अहमद के पसीने छूट रहे हैं, आज वो इस प्रयागराज नहीं आना चाहता है। तो देखिए किस तरीके से चीजें बदलती हैं और ये बदलती हुए चीजों के बारे में आप सोचिए और समझिए कि अब ये सत्ता कहती है। और कल भी देखिए जब हमारा अधिवेशन हुआ उसमें भी डीजीपी की ओर से कहा गया कि बख्शेंगे तो किसी को नहीं। अपराधी हमारे लिए कोई बड़ा नहीं होता, हमारे लिए अपराधी अपराधी है। इसी के साथ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी कह दिया वो चाहे हमारा करीबी हो चाहे किसी का भी हो, अगर अपराधी है तो हम कार्रवाई करने से बचेंगे नहीं। मैं आपको ये भी बता दूं कि जैसे ही शिवपुरी की सीमा में एंटर हुआ काफिला, उसके बाद में थोड़ी सी दूर चलकर जो है काफिला थोड़ी देर के लिए रुका क्योंकि उसको वॉशरूम जाना था, उसको बाथरूम जाना था और उसके बाद में फिर से उसे उसी जो है गाड़ी में बैठा दिया गया। लेकिन न्यूज़ 18 इंडिया ने सवाल किया उससे कि क्या उसे डर है, कैसे उसे ले जाया जा रहा है, तो उसके चेहरे पर, उसके माथे पर वो लकीरें चिंता की दिखाई दे रही थी और उसका चेहरा बताने के लिए ये काफी था कि वो कैसे डर रहा है, वो यहाँ नहीं आना चाहता है। साबरमती जेल पहुंचता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि ये इस तरीके का शातिर अपराधी है, इस तरीके का शातिर आदमी है कि जेल में बैठकर भी चीजें चलाता है। लिहाजा हम इस राज्य की जेल में नहीं रखेंगे, हम चाहते हैं कि आप इसे दूसरे राज्य की जेल में शिफ्ट किया जाए और उसके बाद में 2019 में इसे साबरमती जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है क्योंकि यहीं से बैठे बैठे वो कैसे बाकी चीजें चला रहे। देवरिया में कैसे एक बिजनेसमैन को वो जेल के अंदर ही टॉर्चर करने का काम करता है और उसके बाद मामला जब कोर्ट पहुंचता है तो कोर्ट तल्ख टिप्पणी करते हुए कहता है कि ये नहीं हो सकता, लिहाजा आप इसका राज्य बदलिए और उसके बाद में ये साबरमती जेल पहुंच जाता है। लेकिन पिछले दिनों उमेश पाल हत्याकांड ने फिर से सवाल खड़े किए कि ये जेल से बैठे बैठे वहां से भी चीजें कर रहा है। और मैं आपको बता दूं कि आज जो है यहाँ पर सिर्फ अतीक अहमद नहीं आ रहा है बल्कि उसका भाई भी आ रहा है। हमारे साथ में मनोज हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं क्योंकि वो कॉन्वॉय को फॉलो कर रहे हैं। मध्य प्रदेश ये कॉन्वॉय पहुंच चुका है। मनोज क्या अपडेट है, कहां तक पहुंचा है और कितना समय और लगेगा झांसी तक पहुंचने में? 7:20 पर
मध्य प्रदेश के जो रामनगर शिवपुरी जिले का जो टोल नाका है, टोल नाके पर क्रॉस हुए और यहाँ पर अतीक अहमद को उसके पहले ही जो थोड़ी देर के लिए रुके थे और वॉशरूम वगैरह गए थे, उसके बाद इस नाके से अब तकरीबन ये 1.5 घंटे का रास्ता है। मतलब आने वाले 1 घंटे के अंदर ही झांसी उत्तर प्रदेश की हद में जो अतीक अहमद को जो यूपी एसटीएफ की पुलिस, यूपी की जो पुलिस है जो लेकर जा रही है, वो उत्तर प्रदेश की हद में झांसी के रास्ते प्रवेश कर जाएगी। तगड़ी सुरक्षा रास्ते में की गई है। खास तौर पर मध्य प्रदेश की पुलिस ने शिवपुरी जिले का, चूंकि ये पूरा जो रास्ता है तकरीबन 100 किलोमीटर का पैच है, इस पैच में मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के 6 थाने पड़ते हैं, तो 6 थानों से पुलिस स्कॉट कर रही है। यानी आगे रास्ते में ये नेशनल हाईवे 27 नंबर का जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, इसमें पूरे 6 थानों पर मध्य प्रदेश पुलिस की तरफ से इस कॉन्वॉय को एस्कॉर्ट किया जा रहा है, आगे रास्ते को क्लियर कराया जा रहा है, ताकि किसी तरह का व्यवधान अतीक अहमद को तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था के में जो साबरमती से प्रयागराज ले जा रहा है, इसमें ना हो। तो जो सुरक्षा के तगड़े इंतजाम के बीच इस वक्त मैं आपको बताऊं कि मेरे सामने तमाम जो गाड़ियों का जो काफिला है, यूपी पुलिस की एसटीएफ, साथ ही साथ उसके सामने चलती हुई मध्य प्रदेश पुलिस की जो एस्कॉर्ट के लिए जो गाड़ी है, वो तगड़ी सुरक्षा के व्यवस्था के बीच अतीक अहमद को लेकर झांसी की तरफ चल रहे हैं और अगले 1 घंटे के अंदर यानी तकरीबन 8:30 बजे जो अतीक अहमद उत्तर प्रदेश की हद में पहुंच जाएगा। बिल्कुल, और देखिए रास्ता भी बहुत साफ है, नेशनल हाईवे है, लिहाजा अभी सुबह का समय है, यूं तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक नहीं होगा, लेकिन फिर भी एस्कॉर्ट किया जा रहा है, इसीलिए जो है ये काफिला जल्दी आगे पहुंच जाएगा। मनोज, आप हमारे साथ में बने रहिए और फॉलो करते रहिए, कोई भी अपडेट होगा हम आपके पास में लौट रहे। लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को एक रिपोर्ट दिखाते हैं। माफिया अतीक अहमद का अतीत भी काले पन्नों पर है। किस तरीके से अपराध की श्रृंखला वो बनाता गया, क्योंकि उसको किसी का डर नहीं था। जरा ये रिपोर्ट आप देखिए। सरकार की गिरफ्तारी की नीति है और उन माफियाओं के खिलाफ मिट्टी में मिलाने का काम उनको हमारी सरकार करेगी, पूरी मजबूती के साथ उनसे निपटने का कार्य करेगी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये वही बयान है जिसके बाद से अतीक अहमद के अंदर खौफ लगातार बढ़ता जा रहा है। पूरे दिन अतीक अहमद की सांसें ऊपर नीचे होती रहीं। जेल के बाहर जब यूपी पुलिस के 2 बख्तरबंद वाहन आकर खड़े हुए तो अतीक इन गाड़ियों को देख तो नहीं सका, लेकिन इन बख्तरबंद गाड़ियों के आने की आहट से ही अतीक अहमद कांप गया। यूपी पुलिस के 20 हथियारबंद जवान अहमदाबाद की सेंट्रल जेल के बाहर मौजूद रहे और अतीक अहमद जेल के अंदर बुरी तरह से सहमा रहा। अतीक अहमद के ट्रांसफर की कागजी कार्यवाही तो शनिवार की रात से ही चल रही थी, लेकिन यह कार्यवाही सुबह 8 बजे दोबारा शुरू हुई और शाम तक भी यह कार्यवाही चलती रही, क्योंकि एक तरफ यूपी की पुलिस प्रयागराज की अदालत का वारंट लेकर आई थी, तो दूसरी तरफ गुजरात पुलिस के आला अफसरों की तरफ से यह दलील दी जा रही थी कि अतीक को इस जेल में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर रखा गया है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के रुख पर भी नजर रखना जरूरी है। लेकिन अतीक पूरी कार्यवाही के दौरान बेचैन रहा। एक एक पल उसको भारी लग रहा था। जिस यूपी पुलिस को उसने कभी अपने इशारों पर नचाया था, वही यूपी पुलिस अब उसको काल नजर आ रही थी। अतीक अहमद अपने इसी डर की वजह से सुप्रीम कोर्ट भी गया था। प्रयागराज में 12-12, 15-15 शूटर हथगोले बम फेंक रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं, सटा के गोली मार रहे हैं। कौन बर्दाश्त करेगा? हमने सबको चिन्हित किया है। पाताल के नीचे भी होंगे तो ढूंढ कर ला करके कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। भागो। प्रयागराज में उमेश पाल के हत्याकांड के बाद ही योगी आदित्यनाथ का बहुत कड़ा रुख सामने आया था। अतीक अहमद ये समझ चुका था कि अब यूपी पुलिस उसे यूपी ले जाने के लिए आने वाली है। जरा अतीक अहमद के खौफ की टाइमलाइन देखिए। 24 फरवरी को प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या हुई। 27 फरवरी को अतीक का गुर्गा अरबाज यूपी पुलिस के एनकाउंटर में मारा गया था और 1 मार्च को ही थर थर कांपता हुआ अतीक अहमद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करता है। अतीक अहमद ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो याचिका दायर की, उससे अतीक अहमद के अंदर मौजूद यूपी पुलिस का डर खुलकर सामने आ गया।
अपनी याचिका में अतीक ने लिखा कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ संदेह के आधार पर ही यूपी की विधानसभा में यह बयान दिया कि वो उसे मिट्टी में मिला देंगे। ऐसी स्थिति में उसे फर्जी मुठभेड़ में मारा जा सकता है। एक बेहद खतरनाक माफिया जिसकी दहशत से कभी पूर्वांचल कांपता था, सुप्रीम कोर्ट में जान की भीख मांग रहा था, गिड़गिड़ा रहा था। अतीक अहमद की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 28 मार्च को सुनवाई करने वाला है, लेकिन उससे पहले ही यूपी की पुलिस अतीक अहमद को लेने के लिए अहमदाबाद की जेल पहुंच गई, जिसके बाद अतीक अहमद सन्न रह गया। अतीक अहमद और उसके परिवार का इस वक्त दहशत के मारे बुरा हाल है। दरअसल अतीक अहमद का बेटा असद भी उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी बनाया गया है। इसीलिए अतीक अहमद की बहनों ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और रो रो कर जान बख्शने की गुहार लगाई। समय हाउस में विधानसभा में मुख्यमंत्री जी को श्री अखिलेश जी ने बहुत उकसाया था। ये बयान के लिए, इस बयान के लिए बहुत उकसाया था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बयान दिया। मेरी यही बात है, मेरी यही गुहार बार बार है कि मेरे दोनों भाइयों की सुरक्षा लिया जाए। सर, हमको टॉर्चर यही किया गया कि तुम्हारे भाई बचेंगे नहीं, इनकाउंटर कर दिए जाएंगे। गुजरात से यूपी तक का ये सफर अतीक अहमद के लिए बेहद डरावना होने वाला है, क्योंकि यूपी पुलिस के जवानों ने ही बताया कि प्रयागराज से अहमदाबाद तक बाय रोड सफर में उसे कम से कम 33 घंटे लगे हैं। इसका मतलब यही है कि अहमदाबाद से प्रयागराज ले जाते हुए भी यूपी पुलिस को कम से कम 33 घंटे का वक्त तो लगने ही वाला है। ऐसे में यूपी पुलिस एकदम चाक चौबंद नजर आ रही है। यूपी पुलिस के लिए भी ये एक परीक्षा की घड़ी है, क्योंकि इस दुर्दांत माफिया के पुराने तेवरों से वो वाकिफ है। ही इज जस्ट ए ऑर्डिनरी क्रिमिनल फॉर अस। ये आप लोग उसका नाम लेते हैं बार बार, हमारे लिए एक अपराधी है। और लेकिन उसको इतना खौफ आ रहा है कि गाड़ी ना पलट जाए। उसको हम केवल एक अपराधी के नजरिए से देखते हैं कि ये ऐसा शख्स है जिसको कानून के कटघरे में हमें खड़ा कर। कुल मिलाकर अतीक अहमद की जिंदगी का ये बेहद कठिन समय है, क्योंकि विकास दुबे जैसे कानपुर के एक दुर्दांत अपराधी की गाड़ी जिस तरह पलटी और फिर जिस तरह उसके एनकाउंटर में मौत हुई है, ना सिर्फ यूपी बल्कि पूरे देश के अपराधी ऐसा खतरनाक अंजाम देखकर सिहर गए थे। और अब अतीक को भी डर इसी बात का लग रहा है कि कहीं एक बार फिर गाड़ी न पलट जाए। तो अतीक के अतीत के काले पन्नों की कहानी आपने इस रिपोर्ट के जरिए देखी और ये भी समझा कि कैसे ये 23 घंटे आज अतीक अहमद को भी उसके काले कारनामे याद दिला रहे होंगे। नाके पर हमारे सहयोगी मौजूद हैं। जैसे जैसे जो सीमा पार होती जा रही है, अलग अलग राज्यों के हमारे सहयोगी उस कॉन्वॉय को फॉलो कर रहे हैं। झांसी से भी हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित जुड़ेंगे, उनका भी रुख करेंगे और साथ ही साथ मनोज तो कॉन्वॉय को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि शिवपुरी के बाद अब अगला जो डेस्टिनेशन है वो झांसी है और झांसी के बाद में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के जरिए प्रयागराज इसे लाया जाएगा। अमित का रुख कर लेते हैं। अमित, झांसी टोल पर आप मौजूद हैं, कितनी दूरी और किस तरीके से आप प्रबंध यहाँ पर देख रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ से उत्तर प्रदेश की सीमा शुरू हो जाएगी और यहाँ से काउंटडाउन भी शुरू हो जाएगा। यहाँ बिल्कुल रक्षा टोल पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, झांसी का रक्षा टोल, और यहीं से उत्तर प्रदेश की सीमा शुरू होती है और यहीं से काउंटडाउन जो है वो शुरू हो जाएगा। मैं सबसे पहले तो यहाँ की तस्वीरें दिखा दूं। इस वक्त जो अतीक अहमद का जो काफिला है वो रामनगर, मध्य प्रदेश का रामनगर टोल क्रॉस कर गया। तो महज मुझे जो लगता है 8:30 बजे के आसपास यहाँ पर इस नाके को क्रॉस करेगा अतीक अहमद का काफिला। और सीधे अगर हम बात करें तो रक्षा टोल से यहाँ से प्रयागराज जाने में 6 से 6.5 घंटे का वक्त ही लगेगा, क्योंकि जिस तरीके से सड़कें बनाई गई है, यहाँ से सीधा चित्रकूट होते हुए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे होते हुए प्रयागराज पहुंच सकता है। और ये भी हमारे सोर्सेस बताते हैं कि हो सकता है कि अतीक अहमद को प्रयागराज ना ले जाके कौशाम्बी में ही हॉल्ट करा दिया जाए। बहरहाल उमेश पाल अपहरण केस में कल पेश होना है अतीक अहमद को और कल सजा का ऐलान होगा। जो धाराएं लगाई गई हैं उस धाराओं के मुताबिक जो मैक्सिमम सजा है वो उम्र कैद की सजा है। एक बार फिर से मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं। देखिए, लोकल पुलिस इस वक्त यहाँ पर पहुंच गई है, क्योंकि लोकल पुलिस हर जगह पर स्कॉट कर रही है। सपना हर जगह पर स्कॉट कर रही है। जिस थाने का एरिया जुरिस्डिक्शन बनता है उस थाने की जो लोकल पुलिस होती है वो सबसे पहले स्कॉट करती है, ताकि किसी भी तरीके से कोई दिक्कत ना हो। रास्ते को पूरी तरीके से खाली कराया जाता है। इस टोल पर फिलहाल देखिए
बैरिकेटिंग की गई है, लेकिन जैसे ही अतीक का जो काफिला 10 किलोमीटर पीछे होगा, इस बैरिकेटिंग को यहाँ से हटा दिया जाएगा और अतीक का काफिला निकल जाएगा यहाँ से सीधे। तो रक्षा टोल से अगर आम आदमी आपको प्रयागराज या कौशाम्बी जाना हो तो उसे 7.5 घंटे का वक्त लगेगा, लेकिन अतीक अहमद का जो काफिला है उसे यहाँ से प्रयागराज पहुंचने के लिए महज 6 से 6.25 घंटे का वक्त लगेगा। यानी हम अपेक्षा जो कर रहे हैं शाम 5:30 से 6 बजे के बीच में प्रयागराज या कौशाम्बी अतीक अहमद का काफिला वहां पर पहुंच जाएगा। जी सपना। बिल्कुल, शाम तक अतीक अहमद यहां पर पहुंच जाएगा और किस तरीके से यहां पर देखिए एस्कॉर्ट करने के लिए पहले से ही पुलिस मौजूद है। अमित, देखिए एक और रास्ता है, ये तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है ही, लेकिन झांसी उरई के बाद बांदा और बांदा के बाद में चित्रकूट से नजदीक प्रयागराज पड़ता है, तो यहाँ पर भी रूट बदल सकता है। हालांकि कौशाम्बी का जिक्र हो रहा है, लेकिन क्योंकि कौशाम्बी और प्रयागराज की दूरी बहुत ज्यादा नहीं है, तो ऐसा भी हो सकता है कि पुलिस कहे कि कौशाम्बी तक पहुंचिए तो आप प्रयागराज भी ले ही आते हैं। और इस नैनी जेल से तो बड़ा पुराना रिश्ता है अतीक अहमद का, यहाँ से बैठे तो ना जाने उसने कितनी कहानियां लिखी हैं। जी हाँ, बिल्कुल सपना। देखिए अशरफ जो है अतीक अहमद का भाई, उसे भी आज बरेली जेल से शिफ्ट किया जाएगा, क्योंकि कल उसकी भी पेशी है और कल उसके भी सजा पर ऐलान होगा, उसका भी सजा पर उमेश पाल अपहरण केस में। ये दुखद बात है कि उमेश पाल जिस केस को लेकर लगातार लड़ाई लड़ते रहे हैं, जब उस केस में सजा का ऐलान होगा तब उमेश पाल नहीं है अब इस दुनिया में। बहरहाल ये पूरा जो मामला, जो सीसीटीवी विजुअल्स था वो हमने देखा, लेकिन ये सच है कि 4 दशक का इतिहास जो अतीक अहमद परिवार का है, पहला ऐसा मामला होगा जिसमें वो कन्विक्ट होगी, क्योंकि जिस तरीके से एविडेंस इस पूरे मामले में दिखाते हैं, बताते हैं कि इस मामले में अतीक अहमद, अशरफ, अतीक अहमद का छोटा भाई, उन सबको और जितने भी आरोपी हैं उनका कन्विक्शन तय है, क्योंकि सभी गवाही जो है उसके खिलाफ गई है। उमेश पाल ने भी गवाही दी थी इस पूरे मामले में, उमेश पाल अपहरण केस में। तो जाहिर तौर पर जो उमेश पाल लगातार लड़ाई लड़ते रहा अतीक अहमद से, जब सजा का ऐलान होगा तो उमेश पाल इस दुनिया में नहीं हुआ। मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, देखिए तस्वीरें हर एक चीज बयां कर रही है। पहले तो बैरिकेटिंग देखिए, किस तरीके से यहाँ पर बैरिकेटिंग की गई है और इस तरीके का इंतजाम हर जगहों पर, हर टोल पर, हर सड़क पे है। रूट पहले से डिसाइडेड है, जैसे कि हम रक्षा टोल से महज 20 किलोमीटर आगे जाएंगे तो 2 रूट होता है प्रयागराज जाने के लिए। अब एक बुंदेलखंड रूट है, बुंदेलखंड रूट पे जाने के बाद अब देखना होगा जो बांदा चित्रकूट होते हुए रास्ता प्रयागराज है उसे ही लेती है। सबको अपेक्षा है कि वही लेगी। शॉर्ट रूट होगा, फर्स्ट 4 लेन सड़क है वहां पर, तो जाहिर तौर पे वहां पर उतना जाम नहीं होता है, तो लिहाजा उसी रूट को लेना चाहिए। देखने वाली बात होगी कि थोड़ी देर बाद अगले कुछ घंटों में साफ हो जाएगा, जैसे ही यहां से अतीक अहमद का काफिला निकलेगा। लेकिन यह भी सच्चाई है कि जिस तरीके से योगी सरकार में लगातार कानून की बातें हो रही थी, लगातार जो केस प्रक्रिया आगे जा रही थी, उसमें अगर देखें तो जिस तरीके से अतीक अहमद का 4 दशक का इतिहास रहा है, ये पहला मामला होगा उमेश पाल अपहरण केस में जब अतीक अहमद के खिलाफ सजा सुनाएगी कोर्ट। और अमित, जैसे जैसे ये काफिला बढ़ता हुआ, पहले राजस्थान से हमने देखा, अब जैसे बढ़ता हुआ झांसी की ओर यानी कि उत्तर प्रदेश की ओर जा रहा है, मुश्किलें और धड़कनें इसी के साथ अतीक अहमद की बढ़ती जा रही है। बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास, लेकिन सबसे पहले दर्शकों को अतीक के काफिले का रूट क्या है वो भी बता देते हैं।